अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। पान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम नाभेयादिनादिपार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो वरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्टोच दयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशादिपाशितिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमल चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले और हाथ धो लीजिए। तिलक लगा लीजिए, सभी लोग हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा करके हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के हृदय से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सदांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मोक्ष प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय 31 हुई का क्षीरो दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय जिस सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम तिरुमन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महमजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम त्रिभोरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में लेना है और शांति धारा की 2 बोली होंगी। एक मूल नायक बड़े भगवान की शांति धारा और एक वेदी में विराजमान भगवान ऋषभदेव की शांति धारा। शांति धारा की बोली। चलिए शांति धारा जिनको भी करना हो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी 2121 रुपए बड़े भगवान की 31 फुट ऊंची प्रतिमा है। ऊपर से भी शांति धारा होगी और नीचे से भी। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। 2121 बोली आ गई है 2121 और आप में से जिसकी भी भावना हो 2525 शीघ्रता करें। 3131 3535 4141 5151 रुपया 5151 रुपया 5151 रुपया 5555 शीघ्रता करें।
भारत चैनल के सीधे प्रसारण में 6161 रुपया, 6161, 7171 शीघ्रता करें। 11, अरे 11 कराओ, हम 3 करें और फटाफट ऊपर पहुंचो, शीघ्रता करें। कितने करने हैं? 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 11,111 रुपया जिसकी भी भावना हो, 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और 11,111 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम लिख के ले आए। और जिनकी 7100 वाली बोली थी, यदि वो चाहे तो उनकी नीचे से शांति धारा उनके नाम से हो जाए, बोलो आप लोग। 3131 और जो भी नाम अपना देना चाहे 3131 रुपया। 11,011 सोनिका अशोक बोरा फल्टन वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है, समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपए की राशि में क्या नाम है, नोट कर लो। जिनेंद्र अनिल कुमार जैन, कहां से? छिंदवाड़ा नागपुर से। चलिए दोनों लोग झाड़ी ले लें, ऊपर में भी पहुंच जाइए, ऊपर में पहुंच जाए। जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि की बोली ली है, ऊपर में पहुंच जाइए, नाम लिख करके हमारे पास ले आओ। और 3100 वाले नीचे कर ले। सीधे प्रसारण में आपका नाम अभी यहां से घोषित किया जाएगा, ऊपर में पहुंच जाइए झाड़ी लेकर के। पुजारी जी ऊपर है। और जिनकी भावना हो 1100 रुपए में अपना नाम लिखवा दें, उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। जिनकी भावना हो लिखवा दीजिए। जितने लोग हैं यहाँ पे 1100 में, जिनको भी अपने नाम देने हो दे सकते हैं, जो भी चाहे। हाँ जय। आपकी 3100 वाली थी ना, आप यहाँ हो ना, दोनों तरफ आ जाओ, चले जाना, ऊपर भी चले जाना। जारी हाथ में ले लीजिए, जिन्होंने कर लो, यहाँ खड़े होकर कर लो, यहाँ भी आए। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी, इनको आप आगे पहुंचो, इनके हाथ में भैया झाड़ी दे दो। अंकित कहाँ गए? एक झाड़ी इनकी बोली है, इनके हाथ में दे दो। आओ आप आगे आ जाओ इधर, इनको झाड़ी दे दो। अभी इनकी बोली है, इनको कर लेने दो, उसके बाद में आप सब लोग कर लेना। लो आगे आओ। कहाँ गए भैया? पढ़ो, आगे बढ़ो। किनकी? नागपुर वाले, छिंदवाड़ा। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप ये ले लो, झाड़ी ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप काका जी पीछे आ जाओ फटाफट, उनको करने दो, लाइव हो रहा है, बाद में करना। अभी बात नहीं, लाइव चल रहा है। शांत कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकृत शत्रुपदो विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौम राशियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्रवधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई,
दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरामनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मल जैन प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली, PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संस्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या बबिया चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से, श्री अजीत कुमार धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन लखनऊ, अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक, मिताली, सुरभि जैन सोनकक्ष देवास, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार से, श्रीमती सुभद्रा देवी, कांतिलाल कोठारी स्वास्थ्य लाभ हेतु सांवला डूंगरपुर राजस्थान, श्री स्नेहलता, भावेश, अंकिता, काजल, अंकुर जैन जयपुर सपरिवार से, श्री कैलाश चंद जैन, श्रीमती प्रतिभा जैन पुणे सपरिवार से, श्रीमती मिथिलेश जैन, महेश चंद जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली 5 रत्न शिला, श्री कैलाश चंद जी जैन की ओर से एक प्रतिमा 3 लोग के लिए, कुमारी प्राप्ति निमित्त कुमार शाह के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रेड हिल लंदन सपरिवार से आज के शांतिधारा करता पुण्यार्जक परिवार सोनिका, अशोक बोरा, फल्टन, साधना, नवीन चंद गोधा, वैराग्य, मंजू शाह, अमृतलाल फड़े अकलूज, शील प्रभा, अशोक फड़े अकलूज, रेशमा गांधी अकलूज,
द्वितीय शांतिधारा जितेंद्र कुमार जैन, अनिल जैन, छिंदवाड़ा, नागपुर निवासी, सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व रसनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी पुत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी भयम चिंचिंदी बिंबिंदी नदी जल भयम चिंचिंदी बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलाद भयम चिंचिंदी बिंबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी बिंबिंदी यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी प्यान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी प्रधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी विचार विंटे डाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी 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 चिंचिंदी चिंचिंदी बिंबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिंबिंदी 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 चिंचिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसम्नति वीराज विवर्धमान नामलंकृत सीमा शासन प्रभाव सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या ती क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरावसगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षम करो करो मना समाधि करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशा करो करो भाग्यम करो करो मतम करो करो यम करो करो याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो भाद्रम करो करो सर्वाजिष्ट ग्रहादिनन कुलेन को लेकर दिघात्मणम गाते गाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकसोपरि शांतारम चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्रीगण चतुर्भिसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लिए ऋषभ देव भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस सुदीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित महात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर साय दीप धूप फले अर्घुसुले करना चतालम रंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काए हो करुणानिधि भव रुकमेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतान अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमनिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नुत नकरेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणुतेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों भगवान के प्रतिमाएं विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की के डोल मंगल गांध बाकुले
जिन ग्रहे जिन साधुमा मुझे ओमरीम चारि चक्रवर्ती 108 शांत सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर का सुलक चुलिका समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होने जा रहा है। सब लोग बैठे, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाओ, सब लोग यहीं बैठ जाओ। अब सभी भक्तों को, पारस चैनल के जो भी दर्शक हैं, जो घर में बैठ करके टीवी खोलकर पारस चैनल देख रहे हैं, उन सभी को सूचना है, शरद पूर्णिमा महोत्सव का शुभ दिवस आ रहा है और शरद पूर्णिमा महोत्सव सन 2023 का कार्यक्रम 27-28 अक्टूबर को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में मनाया जाएगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस एवं 90वां जन्म जयंती महोत्सव त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ 27, 28, 29 अक्टूबर को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आयोजित किया गया है। 27 अक्टूबर को प्रातःकाल दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और सर्वप्रथम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर, जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उसकी एक मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। अखिल भारतीय स्तर की मीटिंग रखी गई है। एक वर्ष तक आचार्य शांत सागर महाराज के संदर्भ में उनके गुणगान करते हुए क्या क्या कार्यक्रम देश भर में संयोजित किए जाएंगे, उस संदर्भ में एक मीटिंग 27 अक्टूबर को प्रातः 7:30 बजे रखी गई है। दोपहर में भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ का अधिवेशन है। 27 तारीख यानी चतुर्दशी शुक्रवार दिन है, तो उस दिन जो है भारतवर्षीय दिगंबर जैन सर्वजातीय महासंघ का अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा और ये सम्मेलन शाम को भी चलेगा। और 28 तारीख को प्रातःकाल अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 28 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक संपन्न होगा और दोपहर में विनयाञ्जलि मुख्य सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के अवदानों को और गणनी ज्ञानमती पुरस्कार समर्पण और पिछी भेंट, शास्त्र भेंट, कमंडलू भेंट इत्यादि। और इस शुभ अवसर पर डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल से पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और एक प्रसन्नता की बात है कि दक्षिण भारत से समस्त भट्टारक गण, दक्षिण भारत के अंदर जितने भट्टारक हैं, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ये सभी भट्टारक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 27 अक्टूबर को आ जाएंगे और दोपहर 28 अक्टूबर को सभी भट्टारकों की पाठ पूजा हमारे समिति की ओर से, संस्था की ओर से की जाएगी। तो दक्षिण और उत्तर का ये संगम आपको शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 27-28 अक्टूबर को देखने को प्राप्त होगा। तो सभी बंधुओं को ये सूचना है कि जिन्हें भी 27-28 अक्टूबर में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के इस आयोजन में यानी शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के आयोजन में आना है, वे सभी लोग अपना रिजर्वेशन करा लें और रिजर्वेशन करा के अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबरों पर दे करके और इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होने जा रहा है। इसके साथ जो भी भक्त हमारी बात को सुन रहे हैं और जो लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या आए हैं, उन सभी के लिए सूचना है, अयोध्या के विकास में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जो आशीर्वाद हमें और आपको प्राप्त हो रहा है, हमें और आपको अयोध्या का शीघ्र सुंदर विकास करना है और इसको स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है। इसके लिए नवनिर्माण, जीर्णोद्धार और विकास की श्रृंखला में आप सभी लोग अपना अपना योगदान देना।
1,11,000 रुपये देने वाले महानुभावों के नाम एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी, विराजमान की जाएंगी और मंदिर निर्माण में भी उनका नाम रहेगा। 1,11,000 रुपये की राशि जो भी प्रदान करेंगे और 1,100 रुपये, 5100 रुपये, 11,000 रुपये की शिलाएँ, ताम्रशिला, रजतशिला, स्वर्णशिला और हीरक शिला, इस प्रकार से जो भी बंधु अपनी ओर से एक एक शिला यहाँ पर जरूर इस निर्माण में अपने परिवार की ओर से लगाएंगे, ऐसा कहना है। आज हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान के पीठाधीश, प्रथम पीठाधीश चुल्लक श्री मोती सागर जी महाराज का जन्मदिन है। सन 1940 में सनावत मध्य प्रदेश में उन्होंने जन्म लिया और पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के पास में लगभग 50 साल रह करके उन्होंने साधना की, चुल्लक दीक्षा ली और त्रिलोक संस्थान के पीठाधीश पद पर मनोनीत किया पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने, जो अंतिम समय तक उन्होंने अपने संस्थान को निर्देशन प्रदान किया। ऐसे चुल्लक मोती सागर जी महाराज का आज जन्मदिन है, तो हम सब लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे उनके चरणों में। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुरूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे साधु मामरे। ओम रीम पीठाधीश चुल्लक श्री मोती सागर महाराज के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लोग चुल्लक मोती सागर महाराज की जय। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, सभी लोग शांति पूर्वक श्रवण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदनी चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 63 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सबदेवस्य भारत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांत तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पर संबंधित श्री शांतनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्मा हो, जैसा कि गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम अहिंसा परमो धर्मः धर्मस्य मूलम दया धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तस् पड़वंती जस धम्मे श्यामणो। भव्यात्माओं, हमें आज कहते हुए प्रसन्नता है, हर्ष है कि ईस्वी सन 1965 में मैं आपको भूमिका में ले चलते हैं बहुत पुरानी बातें। ईस्वी सन 1965 में श्रवणबेलगोल में मुझे 1 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ पर 15 दिन तक लगातार मैंने भगवान बाहुबली भगवान के श्री चरणों में ध्यान किया है और खूब घंटों घंटों बैठकर सामायिक आदि करके पाठ करती थी, ध्यान करती थी। और एक दिन मैं वहाँ भगवान बाहुबली की चरण सानिध्य में छत्र छाया में बैठकर ध्यान कर रही थी। आश्विन शुक्ला, ये आश्विन मास चल रहा है, आज से चतुर्दशी आश्विन शुक्ला सप्तमी थी और 4 बजे ध्यान करते करते हमारे ध्यान में एकदम सुमेरु पर्वत, विशाल उत्तुंग
जो 1 लाख फुट ऊंचा, 1 लाख योजन ऊंचा, 40 करोड़ मील ऊंचा, अकृत्रिम अनादि निधन, ऐसे उसकी भावना स्वरूप दर्शन हुए। और पुनः जम्बू द्वीप के दर्शन, दात की खंड के दर्शन, पुष्करार द्वीप के दर्शन और सब भगवंतों के दर्शन होते गए। और नंदीश्वर द्वीप के दर्शन, कुंडलगिरी जगगिरी पर्वत के दर्शन, ऐसे मध्यलोक के 458 भगवंतों के दर्शन होते गए। और क्रम क्रम से हम दर्शन करते गए ध्यान में ही। उस समय मैंने 15 दिन का मौन रखा था और पहाड़ पर ही रही थी, केवल आहार करने के लिए नीचे आती थी। और वहाँ के जो पुराने भट्टारक जी थे वृद्ध, एक आरिका के साथ मैं वहाँ रही थी ऊपर, और हमारी आरिकाओं के संग को सबको नीचे ही पर्वत की तटियाली में धर्मशाला में सब थी। और एक छोटा सा बालक, उसको उन्होंने ऊपर में रख दिया था, जो रात्रि में जहाँ गुलिका जी की मूर्ति बनी है वहाँ पर वो सो जाता था। तो ध्यान करते करते एकदम ये सब रचना उपलब्ध हुई। ध्यान में दिव्य प्रकाश, चारों तरफ इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश कि हम चिंतन और सोच में नहीं सकते। बहुत प्रकाश, और उस प्रकाश में मैं पूर्ण रूप से ऐसा डूब गई। आनंद का अनुभव उस समय जो हमें हुआ है, वो आनंद का अनुभव हमें शब्दों से वर्णन करना संभव नहीं। ध्यान के बाद मैंने पाठ आदि किया, भगवान की स्तुति की, और लगभग 9 बजे अपने आहार के लिए नीचे आई। और कमरे में जाकर के मैंने त्रिलोकसार ग्रंथ निकाला। त्रिलोकसार ग्रंथ निकाल करके देखना शुरू किया। मौन में ही थी कि जो है ये सब जो रचना हमारे ध्यान में आई है, ये सत्य है कि असत्य, क्या है, कल्पना है। तो देखा तो जो कि त्यों सब त्रिलोकसार में मिल गया। जम्बू द्वीप में 78 दिन मंदिर, धात की खंड में 78 और 78 दूने मंदिर, पुष्करार द्वीप में ऐसे 78 और 78 दोनों तरफ मंदिर, और 4 ईश्वाकार के, 4 मानुषोत्तर के, नंदीश्वर के 52, कुंडलगिरी के 4, उच्चगिरी 4, सब 458 जिन मंदिरों की दर्शन। उसमें जो लिखा हुआ था सब जो कि त्यों हमारे ध्यान में आया था, जो कि त्यों त्रिलोकसार में मिल गया। आनंद का पार नहीं रहा। उस समय हमारी शिष्याएँ जो नीचे थी आरिकाएँ, उसमें जिनमती थी, जो मसवड़ की कुमारी प्रभावती, वो आरिका थी मेरे पास, सन 1955 से रह रही थी। वो बार बार कहने लगी, अम्मा बहुत खुश है यार, अम्मा बहुत खुश है, बताओ बताओ मुझे बताओ क्या है क्या है क्या है। मैंने स्लेट पर पट्टी पर लिख कर दे दिया कि मुझे आज ध्यान में मध्यलोक के 458 मंदिरों का दर्शन का बहुत सुंदर आभास हुआ है। और मैं फिर ऊपर अपने आहार करके ऊपर चली गई। एक आरिका पद्मावती माता जी थी, वो भी मसवड़ की थी। सौभाग्यवती सोनीबाई, वो मेरे साथ आई थी, आरिका हुई थी। उनके परिवार के लोग अभी आते रहते हैं, 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो उस समय जब मेरा ध्यान पूर्ण हुआ 15 दिन का, तो नीचे आने के बाद भट्टारक जी मेरे पीछे पड़ गए और सारी समाज को इकट्ठा कर लिया। वहाँ श्रवण बेलगोल की लगभग 100 घर, सबको इकट्ठा किया। और बोले, अम्मा, उधर दक्षिण में आरिकाओं को, चिलिकाओं को अम्मा बोलते हैं। अम्मा अम्मा बताओ आपको ध्यान में क्या उपलब्धि हुई। मैंने उनको एक एक मंदिरों का दर्शन कराना शुरू किया। 1 घंटे तक का पूरा दर्शन कराया। सब बहुत खुश हुए। बोले, रचना धरती पर साकार होना चाहिए, कुछ भी हो धरती पर साकार होना चाहिए। मैं समय समय पर ध्यान कराती थी। संक्षेप में ले चलूँ आपको। अगला चातुर्मास हमारा सोलापुर हुआ 1966 का। वहाँ भी मैंने खूब ध्यान कराया। ब्रह्मचारिणी सुमती बाई सोलापुर में, उन्होंने सत्याग्रह करके मेरा चौमासा कराया था। खूब ध्यान वहाँ कराया। उसके बाद
बिहार करके मेरा आगमन मध्य प्रदेश में सनावत हुआ। सिद्धवर कूट की वंदना की और सिद्धवर कूट में इस रचना को बनाने का उपक्रम हमारे वहाँ के श्रावकों ने किया। एक वहाँ पहुँचते ही एक सेठ अमोलक चंद जी, उनके सुपुत्र मोतीचंद, वो 17-18 वर्ष की छोटी उम्र के थे। उन्होंने नारियल चढ़ाया तो किसी ने कहा एक देवेंद्र जी करके हैं, भोपाल में भी हैं, वो आते रहते हैं। माता जी इसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, आजन्म आपके शिष्य के योग्य है। मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, सहज आशीर्वाद दिया और 2-3 दिन प्रवचन में मैंने उनके पिता से एक दिन कहा, देखो अमोलक चंद जी, मुझे ये अपना पुत्र हमें गोद दे दो। वो हंसने लग गए। उनकी धर्मपत्नी रूपाबाई जी, और खैर वो तो लंबी कथा है। जैसे तैसे मैंने उनको घर से निकाल कर संग में लिया वहाँ से, और सिद्धवरकूट में हमारे प्रदीप जी से कासलीवाल और सब लोग जो है राजकुमार सिंह आदि, इन लोगों ने वहाँ शिलान्यास भी करा दिया। अब यहाँ से उदयपुर के पास ही आचार्य श्री शिवसार जी महाराज थे, शायद उदयपुर में थे, और उनका समाचार पहुँच गया। 4-5 लोग उन्होंने भेज दिए कि कुछ भी हो, जो माता जी के ज्ञानमती जी के दिमाग में उपलब्धि हुई है, वो मेरे गुरु भाई थे, आचार्य वीर साहब के प्रथम शिष्य। मैं भी आचार्य वीर साहब जी महाराज से दीक्षित थी। उन्होंने कहा जो भी हो, ये रचना मैं महावीर जी में शांतिवीर नगर संस्था बनाई है, वहाँ पर कराऊंगा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आग्रह किया। और मेरा जबरदस्ती वहाँ से उन लोगों ने, ब्रह्मचारी लाडमल जी, ब्रह्मचारी सूरजमल जी जो आचार्य महाराज के शिष्य थे, और हीरालाल जी कासलीवाल आदि, हीरालाल जी क्या नाम था, कौन से गोत्र के थे, हीरालाल जी पाटनी निवाई के, ये सब लोग जो प्रतिष्ठित आचार्य महाराज के संग के सब पहुँचे थे। ये लोग सब हमको वहाँ से बिहार करा करके मुक्तागिरी आदि की यात्रा करके हमें संघ में आना पड़ा। आ गए। योग जहाँ का होता है, जयपुर में भी बहुत से लोगों ने बहुत कोशिश किया कि यहाँ रचना बन जाए। दिल्ली में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने 1972 में मुझे बुला लिया। बोले निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का हमें यहाँ कराना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25वां निर्वाण महामहोत्सव, और उसमें आकर के तुझे मेरा साथ देना है और मेरे साथ में काम करके मेरा हाथ बटाना है। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके दिल्ली के प्रतिष्ठित लोग पहुँचे थे। लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, प्रसादी लाल जी पाटनी आदि, श्रीपाल जी मोटर वाले आदि सब लोग पहुँचे थे। प्रतिष्ठित जनों ने यहाँ मूर्ति खड़ी की है। सब लोगों ने मेरा वहाँ से बिहार करा दिया, राजस्थान से। मेरी माँ आरिका रत्नमती माता जो वृद्धा थी और 71 में दीक्षा ली थी धर्मसार से अजमेर में, और सब आरिकाओं के संग को लेकर के हम दिल्ली आ गए। योग था हसनापुर का, और मोतीचंद जी जो मैंने बताया ना सनावत के, जिनका आज जन्मदिन है, वो मेरे साथ ही थे। और उन्होंने जब घर से निकले थे तो एक शर्त कराई थी मेरे से। शर्त तो हम कराते हैं शिष्यों से, लेकिन उन्होंने एक शर्त कराई थी। वो बोले थे कि देखो बात यह है कि हम कोई व्रत नहीं लेंगे, हमारा स्वास्थ्य काम नहीं करता ज़्यादा, मैं व्रत नहीं लूँगा, मैं कोई दीक्षा नहीं लूँगा, आप ध्यान रखो, मुझे प्रेरणा नहीं देना। मैंने कहा ठीक है। आए, जम्बूद्वीप की रचना चल रही थी, मैं संक्षेप में ले चलूँ, कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है। जब जम्बूद्वीप रचना की बात आई और यहाँ हसनापुर में मैं दर्शन करने आई थी, यहाँ पर यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों ने, मेरठ के सब प्रतिष्ठित लोगों ने मेरे से आग्रह किया कुछ भी हो जाए जम्बूद्वीप की रचना हसनापुर में बनेगी, आग्रह किया। दिल्ली के उर्फत राय जी थे वहाँ के अध्यक्ष पुराने मंदिर के आदि, और वहाँ तब मैंने
एक कहा कि सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। सुनो, सन 1952 में घर छोड़ा है। मेरा अपना नियम है कि किसी श्रावक से कभी मैं आहार के लिए, विहार के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, तीर्थ निर्माण के लिए, ग्रंथ प्रकाशन आदि किसी कार्य के लिए पैसे के लिए नहीं कहूँगी, मेरा नियम है। तो मैंने मोती चंद से कहा, मैंने कहा मेरे को लिख कर दो कि मैं पैसे के लिए किसी से नहीं कहूँगी। जब जम्बूद्वीप रचना आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, जम्बूद्वीप बनाओ, 13 द्वीप बनाओ, मधुलोक बनाओ, कुछ भी बनाओ, मैं किसी से पैसे के लिए नहीं कहूँगी। उन्होंने लिख कर दे दिया और उस पर यह भी सही किया है, 3 लोगों ने सही किया था और हमारे सनावत के विमल चंद यादव थे, उन्होंने सही किया था। ये लिख कर दिया कि हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप किसी से पैसे के लिए कहो। मैंने दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की स्थापना कर दी और उसका इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया दिल्ली में। अच्छी सशक्त संस्था बन गई तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के आज कार्यक्रम करने में सक्षम है, किया है, संस्था बना दी मैंने। और उसके प्रथम अध्यक्ष हमारे दिल्ली के थे डॉक्टर कैलाश चंद जी जैन राजा टाइप, महामंत्री थे वैद्य शांति प्रसाद जी, दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध आदि सब प्रसिद्ध लोग थे। और वहीं के सब उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे मोतीचंद का नाम रख दिया। बोले कुछ भी हो, खैर कथा लंबी चौड़ी है। तो आज उनका जन्मदिन है मोतीचंद का। वो छिल्लक बने हैं, छिल्लक बने, संस्था के पीठाधीश रहे। उन्होंने खड़े होकर के और जम्बूद्वीप आदि का निर्माण कराया है। जम्बूद्वीप का और 13 द्वीप का आप सब पंचकल्याणक कराई है, बड़े बड़े भगवान खड़े किए हैं, उनके पंचकल्याणक कराया है, शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ का। और उनके साथ ये जुड़े रविंद्र कीर्ति जी सन 1971 में 70 में ही। तो इन्होंने मेरे से शर्त कराई थी, सुनो, जैसे मोतीचंद ने शर्त कराई थी मैं व्रत नहीं लेऊंगा, लेकिन स्वयं व्रत लेने को तैयार हो गए। मेरी माँ रत्नवती जी दीक्षा ले रही थी, उन्होंने जो केसलोज किया तो देख कर, अरे जब वृथा माँ 13 संतान को जन्म देकर दीक्षा ले सकती तो मैं क्यों नहीं ले सकता, ऐसा कहकर के उन्होंने स्वयं भाव व्यक्त किया था। और छिल्लक दीक्षा लेकर के पीठाधीश रहे हैं। संस्थान के प्रथम पीठाधीश मैंने उन्हें बनाया। और द्वितीय पीठाधीश ये हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी। इन्होंने शर्त कराई थी, जब घर से निकलने लग गए, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे और दुकान खोली थी नई, बोले थे मैं बहुत बड़ा व्यापारी उद्योगपति बनना चाहता हूँ। मैंने इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की प्रेरणा दी और घर से निकाल लिया। तो इन्होंने शर्त कराई थी कि मैं किसी से एक नया पैसा के लिए नहीं कहूँगा, मुझे लिख कर दे दो, मुझे वचन दे दो, तब मैं घर छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया था और आज आपसे प्रेरणा कर रहे हैं ना, मैंने नहीं कहा है। स्वयं ये प्रेरणा क्यों कर रहे हैं, ये मांग नहीं रहे हैं आपसे, ये आपसे याचना नहीं कर रहे हैं पैसे की, अयोध्या की कि हस्तिनापुर की किसी तीर्थ की। बड़े बड़े भगवान खड़े किए, मांगी तुंगी पर 101 फुट के भगवान, 108 फुट के, 121 फुट के भगवान पर्वत को चीर कर प्रकट हुए हैं। प्रकट करने वाले सब महारथी 1,08,000 1,08,000 आदि करते रहे। अभी आपके कर रहे हैं कुंडलपुर के लिए 2600 यहाँ के लिए कह रहे हैं कितने, 1 लाख क्या कहते हैं। तो बात यह है, ये आपका पुण्य जागृत कर रहे हैं, आपका पुण्य जागृत करते हैं, आपके पुण्य जागृत के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं। मांग नहीं रहे आपसे, ध्यान रखना, आपसे याचना नहीं कर रहे हैं, आपका पुण्य जागृत कर रहे हैं। आपका पुण्य, आपने जो द्रव्य कमाया है करोड़ों गुना होकर फलेगा, अनंत गुना होकर फलेगा। और अंत में जहाँ भगवान विराजमान है वहीं पर हम और आप सब चलेंगे और वहाँ अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। संसार के 84 लाख योनि के दुखों से छूट जाएंगे, अनंत संसार का समाप्त नाश करके अनंत सुख को प्राप्त करने वाले अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, सिद्ध परमात्मा बनाएंगे। ऐसे ही आत्मा का पुण्य, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र हमारा समेत शिखर,
चक्रवर्ती आदिकों की जन्मभूमि अयोध्या, ये हस्तिनापुरी, जहाँ जम्बूद्वीप, 13 द्वीप, 3 लोगों की रचना बनी है, सुमेरु पर्वत खड़ा है। सुमेरु पर्वत के ध्यान करते करते मुझे अयोध्या उपलब्ध हुई, भगवान उपलब्ध हुए। और मांगी तुंगी में सिद्ध शिला का ध्यान करते करते हमें 108 फुट के भगवान ऋषभदेव उपलब्ध हो गए। 3 ध्यान, मैं ध्यान तो हमेशा करती हूँ, लेकिन 3 ध्यान हमारे जीवन में वरदान बने हैं। फिर कभी इस पर और प्रकाश डालूंगी। तो आज हमारे मोती सार का जन्मदिन, जो छिल्लक बने उनका मोती सार नाम रखा गया। सन 1987 में छिल्लक बने। और अब अनंतर उन्होंने पूरी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और आज ये 10वीं प्रतिमाधारी, मैंने संस्थान में एक नियम बना दिया है कि संस्थान के पीठाधीश जो भी संस्थाएं हैं, इसके अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं हैं। अयोध्या, इसके यहाँ के ये अध्यक्ष और पीठाधीश हैं। मांगी तुंगी के भी अध्यक्ष और पीठाधीश हैं। ऋषभदेवपुरम के, जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, वहाँ 4 तीर्थ बन गए। 4 जगह इन्होंने भगवान विराजमान किए। शांतिनगर उद्यान, ऊपर पर्वत पर ऋषभगिरी पर भगवान ऋषभदेव, शांतिनाथ उद्यान में शांतिनाथ भगवान, भरत चक्रवर्ती उद्यान में भरत चक्रवर्ती, और ऋषभदेवपुरम में नवग्रह शांति जिन मंदिर, सब बड़े बड़े निर्माण कार्य वहाँ चल रहे हैं। ऐसे पीठाधीश होकर अद्वितीय है, हमारे द्वितीय होकर भी अद्वितीय है। तो आज हमारे मोती सार का जन्मदिन, आज वो स्वर्ग में भले ही है, लेकिन जम्बूद्वीप की रक्षा के लिए बहुत बार वहाँ घूमता रहते हैं लोग। हमारे वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि हमारे मोती सार जी छिल्लक रूप में यहाँ घूम रहे हैं। कई बार उनको सबको दिख जाते हैं। वो कहीं सुंदर स्वर्ग में है। हम सब एक साथ ही सब आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, और आचार्य सांसार महाराज ने कहा था हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होकर के फिर सब चलेंगे, फिर सब दीक्षा लेकर के सब बड़ा बड़ा संघ बनाएंगे। अरे चक्रवर्ती सागर के 60,000 पुत्र हुए, सबके सब मोक्ष गए एक साथ। आप चिंतन करें, ऋषभदेव भगवान के एक से एक पुत्र सबके सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। 923 पौत्र सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। इस परंपरा में, एक ठाकुर वंश की परंपरा में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न मोक्ष मार्ग चला है। दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त करना, दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त करना, दीक्षा ले। यह अयोध्या जन्मभूमि, ऐसे ऐसे अनंत तीर्थंकरों की और अनंत अनंत महापुरुषों की जन्मभूमि, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, करेंगे। जयवंत रहे, और मोती सार का जन्मदिन जयवंत रहे। और कल वीर सागर महाराज, और कल हमारे आचार्य गुरुदेव वीर सागर जी महाराज, जो आचार्य सांसार जी महाराज ने जिनको पत्र लिखाकर भेजा था, अपना आचार्य पत्र भेजा था, वो दीक्षा गुरु वीर सागर महाराज जी के कल पुण्यतिथि है। कल है आश्विन कृष्णा अमावस्या, और परसों से जो है शारदा पक्ष चलेगा। एक 16 दिन का व्रत रहेगा, अधिक नवरात्रि व्रत 16 का, और शारदा पक्ष व्रत और नवदेवता व्रत आदि व्रत चलेंगे। उन पर प्रकाश कल डालेंगे, परसों डालेंगे, और मध्याह्न में भी आज बता देंगे हम खुद व्रतों के बारे में जो रहेंगे। तो पारस चैनल आदि के माध्यम से सब सुनेंगे आप लोग। आश्विन में बहुत सारे व्रत हैं, इन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और हमारे छिल्लक मोती सारी जहाँ भी है उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देते हुए, आगे हम सब इकट्ठे होकर के मोक्ष प्राप्त करें, इसी भावना को व्यक्त करते हुए, शुभकामना व्यक्त करते हुए, और भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए बहुत बहुत आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आप सभी बंधु ध्यान देंगे, शाश्वती अयोध्या के नवनिर्माण विकास में यहाँ पर जो शिलाएं